एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त प्रभाव डालता है याददाश्त में प्राणायाम। और एक्सरसाइज भी करें तो प्राणायाम के साथ करें। जैसे मैं करता हूँ, प्राणायाम के समय भी खूब गहरा सांस लीजिए और सांस अंदर जा रहा है उसकी संवेदना को महसूस करिए। जाता हुआ सांस बाहरी वातावरण के कारण शीतल है और अंदर से बाहर आता हुआ सांस आंतरिक वातावरण के कारण शीतल है। तो इससे क्या होगा, आप इतने रिलैक्स होकर के एक्सरसाइज करोगे कि काफ़ी देर तक कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर करता हूँ, एक एक आसन हमारा भुजंगासन कितने देर का होता है, 4 साढ़े 4 मिनट का, और मैं करके आता हूँ। ये कुछ आसन यहाँ के लिए मैं रख लेता हूँ। तो ये ध्यान रखो, आसन विथ प्राणायाम। और जैसे हाथ भी फंसा हुआ है ना, जिनको मान लो हाथ काम भी नहीं करता है, कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब हम कैसे कर सकते हैं, मेरा हाथ तो पैरालिसिस है, ऐसा है वैसा है, डिस्ट्रॉफी है। तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमने विजुअलाइजेशन, अनुलोम विलोम, जैसे मैं करता हूँ भुजंगासन तो हाथ तो नीचे रहता है मेरा, तो अनुलोम विलोम विजुअलाइज, जैसे विजुअलाइज करो कि दाहिने नाक से सांस ले रहे हो, बाएं नाक से निकाल रहे हो, फिर बाएं नाक से लो, दाहिने नाक से निकालो, फिर दाहिने से लो, बाएं से निकालो। तो ये विजुअलाइजेशन, और पूरे उसके साथ, तो इसको आप करते हो ना, तो इससे क्या होगा जानते हो आप लोग? थोड़ा सा विज्ञान भी समझ लो, क्योंकि कैसी याददाश्त हमारी बढ़ेगी। कि जितने देर में आपने सांस लिया है, कम से कम उतने देर में सांस को निकाला है। और ध्यान कहाँ है? सांस के ऊपर। तो कितने देर भी करो ना, क्या पता चलता है? पता ही नहीं चलेगा। और मैं काउंट करके करता हूँ। जो भी आसन होता है, मेरा एक टारगेट होता है कि इतना मुझे करना ही है। जैसे भुजंगासन का टारगेट हमारा कितना है कि कम से कम 72, और उससे जितना ज़्यादा हो सके 72 बार सांस। तो कितना हो गया भाई? 1 मिनट में मिनिमम 18 बार हम सांस लेते हैं, मैक्सिमम। तो 18 चौक 72, यानी 4 मिनट का आपका हो गया एक पोस्चर भुजंगासन का। और भुजंगासन का मेरा जो है ना 6 पोस्चर होता है। तो इसी में हमारा काफ़ी समय लग जाता है, आधा घंटा इसी में लग जाता है। और स्वामी जी एक सूत्र में हमेशा धारण करता हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं इस क्षेत्र में करीब 51 साल हो गया मेरे को। तो मैं, स्वामी जी ने कहा है कि भाई आप आसन जो करते हो ना, तो उसमें जो है सिर्फ चेंज कर दो आसनों में। जैसे एक आसन किया फिर दूसरा आसन किया, तो मेरा समय भी उसमें बचत हो जाता है, लगातार मेरा आसन चलता रहता है। जैसे भुजंगासन किया एक, फिर उसके बाद जैसे सपोर्ट के साथ किया तो बिना सपोर्ट के भी किया। तो इस प्रकार से अल्टरनेटिव जो कोई भी आसन हम करते हैं तो उसमें थकान नाम की चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि आपके परिवर्तन में ही विश्राम है, चेंज में ही विश्राम है। तो आप ऐसा करोगे तो विश्राम होता रहेगा। तो प्राणायाम करो, आसन करो, दिमाग की क्षमता को बढ़ानी है। क्योंकि आसन और प्राणायाम करते हो तो एक विशेष प्रकार का रसायन, प्रोटीन, मोलेकुल्स हमारे प्रत्येक सेल से सिक्रिएट होता है। उसका नाम है कैथेप्सिन बी।
ओ कैथेप्सिन बी सर्कुलेशन से सीधे हमारे दिमाग में पहुंचता है, वही हिप्पोकैम्पस एरिया, और सेल्स के रीजनरेशन में सहायता करता है, याददाश्त को बढ़ाने में सहायता करता है। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना, क्योंकि आपको जगाना पड़ता है। और याददाश्त की हम बात कर रहे हैं, तो उस याददाश्त के लिए आपको सजग रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज, और उसमें भी कुछ खास एक्सरसाइज करो जैसे दिमाग की तरफ सर्कुलेशन बढ़े। जैसे आप नौजवान हो, चाहे कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, सर्वांगासन करो। उससे आपके हार्ट को, दिमाग को, महिलाओं के गायनोकोलॉजिकल ऑर्गन्स, यूट्रस, और इन सब के तरफ क्या होगा, इन्वर्टेड पोजीशन के कारण, ग्रेविटेशन के कारण जो है ना, पर्याप्त मात्रा में इन अंगों को ऑक्सीजन मिलता है, दिमाग को विशेष रूप से। और यदि जो करने वाले साधक हैं, यदि वे जो है ना आपके शीर्षासन यदि जानते हो तो जरूर करो उसमें। और ब्लड जो है सीधे कहाँ पहुँचेगा, दिमाग की तरफ। और इसमें सर्वांगासन में इसीलिए शीर्षासन को क्या कहा गया है, किंग ऑफ द आसनाज। और सर्वांगासन क्या कहा गया है, क्वीन ऑफ द आसनाज। एक आसनों का सम्राट है, एक आसनों की सम्राज्ञी है। तो इसलिए कि बहुत, लेकिन अचानक इसको मत शुरू कर देना। आज मैंने उसकी तारीफ थोड़ी कर दी, कुछ किया नहीं, दिया नहीं, और शुरू कर दिया तो भयंकर स्थिति होती है। क्योंकि एक बार की घटना है, 1981 में मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुआ, प्राकृतिक चिकित्सा योग। तो उसमें शीर्षासन में बहुत सारे गुण लिखे थे। अब एक आदमी खरीद कर ले गया और शीर्षासन से ही शुरू कर दिया, और फिर मेरे पास आया, क्या डॉक्टर साहब ने गलत सलत लिख दिया है, मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरे को लाल पीले दिखने लग गए, मेरे को लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। तो ऐसी मूर्खता का काम मत करना। शीर्षासन सबसे अंत में किया जाता है, ध्यान रखो। और आसनों की शुरुआत होती है सूक्ष्म आसन से, हल्के हल्के आसन से, ताकि सर्कुलेशन दिमाग की तरफ बढ़े। तो दिमाग हमारा उस रक्त प्रवाह को, उसे फ्लो को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होनी चाहिए उसमें। तो इसलिए जो है ना, सर्वांगासन बहुत अच्छा है, उष्ट्रासन बहुत अच्छा है, भुजंगासन बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उद्गित प्राणायाम, ब्राह्मरी प्राणायाम, ये सब हमारे दिमाग की ताकत को बढ़ाने वाले हैं।